तो 10+2 के बाद क्या कैरियर ऑप्शन है? जहाँ तक कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, कि कोई कोई कभी होते हैं कि हम बायो नहीं लिए तो हम मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते, उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो एएनएम थ्रू करके उसका जीएनएम, उसके बाद अदर कोई मेडिकल कोर्स चूज़ करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके थ्रू वो मेडिकल लाइन में जा सकते हैं और लोगों की सेवा भाव से सेवा कर सकते हैं, और बाकी अदर केयर में, अदर हेल्थ केयर सेक्टर में भी वो काम कर सकते हैं एज अ इंडिपेंडेंट नर्स। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका जी, कहाँ से हैं आप? झंझारपुर से। झंझारपुर से इतना दूर से आ रही हैं आप? जी। क्यों, आपको दूसरे कॉलेज भी था, यहाँ पर गुलाब विष्णु ही क्यों सिलेक्ट किया आपने? गुलाब विष्णु कॉलेज में सर अच्छा पढ़ाई होता है। ये कैसे पता चला आपको? यहाँ आने के बाद। कौन सा कोर्स कर रही हैं? एएनएम का। कितने वर्षों का पाठ्यक्रम है? 2 साल का। क्या ये डिप्लोमा है? जी। और क्या लग रहा है, ये एएनएम का कोर्स करने से आपको क्या बेनिफिट्स है? ये कोर्स कर लेने से सर हम अपने आप पे डिपेंड हो जाएंगे, चाहे प्राइवेट में हो या सरकारी में हो। मरीजों की सेवा करना है, मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल करेंगे आप? जी। शादी से पहले भी कहीं ना कहीं आप इस तरह कोर्स कर सकते थे, क्यों आपको जरूरत पड़ा कि शादी के बाद ही आप ये कोर्स कर रहे हैं? सर मुझे ऐसा लगा कि अपने पे डिपेंड होना ये अच्छी बात है, इसलिए। ग्रामीण क्षेत्र में एएनएम कोर्स से बेटियां हो रही है आत्मनिर्भर। हेल्थ केयर सेक्टर में करियर बनाने के लिए एएनएम लेकर आ रहा है सुनहला अवसर। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तारापट्टी जैसे सुदूर देहात गांव में, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स हैं जो गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और यहां पर एएनएम कोर्सेज कर रही हैं। विशेष इस वीडियो में आप देखेंगे एएनएम से संबंधित सारी जानकारी, आवेदन से लेकर के नौकरी तक। विशेष प्रशिक्षण के साथ आप भी अगर हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर, अपना गोल सेट किए हैं और आपने भी अगर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना संजोया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे साथ गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज के लेक्चरर हरिप्रिया जी हैं, इनसे विशेष जानते हैं ये जो कोर्सेज है एएनएम क्या है, एएनएम का जो क्राइटेरिया है, किस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर इस कोर्स को कर सकते हैं, क्या है जॉब प्लेसमेंट। एएनएम एक्चुअली एक नर्स मिडवाइफरी है जिसमें हमारे फीमेल्स को या फिर जो भी ये ज़्यादातर महिलाएं कर सकती है, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि प्रसव के दौरान या फिर प्रसव के बाद कैसे उनको असिस्ट किया जाए। एएनएम बेसिकली यही सब चीज़ों से है। शादी के बाद भी अपने करियर बनाने के लिए आई हैं, क्या कहना चाहेंगे, इसमें किस प्रकार का जॉब प्लेसमेंट की सुविधा है? ये सबके पास एक्चुअली उनके लिए बहुत थैंकफुल है कि अगर उनके पेरेंट्स उनको पढ़ने के लिए आगे अलाउंस दिए हैं, और जैसा कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनके विश के अकॉर्डिंग या फिर उनके काबिलियत के अकॉर्डिंग उनको दोनों में यहाँ पे काम मिल सकता है। यहाँ से प्लेसमेंट दिया जा रहा है। कोर्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोर्स में आवेदन से लेकर नौकरी की जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस बताइए जो लोग देख रहे हैं। जी, पहले तो एडमिशन के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि जैसे +2 मतलब इंटर पास होना चाहिए, और बेसिकली एज होना चाहिए 17 से 35 के बीच में, ठीक है। उसके बाद जैसे 2 वर्ष का कोर्स होता है, उनको प्रॉपर थ्योरी और प्रॉपर प्रैक्टिकल के नॉलेज के बाद उनको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्रैक करनी होती है। उसके बाद रिजल्ट के बाद वो जहाँ पे चाहे एज अ प्राइवेट सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद। सो दे विल बी एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट जॉब। पुअर फैमिली से है तो डायरेक्टर से थोड़ा बहुत कंसेशन यहाँ पे कर सकते हैं। एएनएम का कोर्स है, ये कोर्सेज में क्या सब पढ़ाई होती है? जी, यहाँ पे इन लोग को फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ईयर में कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स है जैसे प्राइमरी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, और है हेल्थ प्रमोशन, जिसमें हेल्थ प्रमोशन में जानकारी दी जाती है कि शरीर के बारे में कि कैसे काम किया जाता है और कौन कौन से अंग प्रेजेंट होते हैं। फिर प्राइमरी हेल्थ में बताया जाता है कि कौन कौन से बीमारी को कैसे प्राइमरी तरीके से ठीक किया जाए। चाइल्ड हेल्थ नाम से ये है कि बच्चों के बारे में या फिर बच्चों में जो जो बीमारी होती है उनसे, और कम्युनिटी जो समुदाय में हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है उसके। और बात करें हम लोग सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में 2 आएंगे इन लोग के सब्जेक्ट, एक होता है मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी में प्रसव के रिलेटेड जो भी नॉलेज होता है वो दिया जाता है, और मैनेजमेंट में कि स्टॉक मैनेजमेंट कैसे किया जाए ये बताया जाता है। क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से? जी, अगर वो मेडिकल फील्ड में अगर वो बेसिकली से अगर कुछ नॉन साइंस बैकग्राउंड से होके अगर चाहते हैं कि हम स्टार्टअप करें, तो ये एएनएम उनके लिए अच्छा मौका है कि अगर वो आके अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। पटना या दिल्ली अलग अलग स्टेट में जाते हैं, क्या लगता है क्या उनको यहाँ पर से पढ़ाई करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? यहाँ पे प्रॉपर थ्योरी क्लासेस होती है, जैसा कि हम यहाँ पे रेगुलरली मार्च अप्रैल से पढ़ा रहे हैं। रेगुलरली प्रॉपर थ्योरी क्लासेस होती हैं विद ए प्रॉपर लैब।
यहाँ पे इनको प्रॉपर लैब दिया जाता है। उसके बाद उनको प्रैक्टिकल्स के लिए एज अ रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल जहाँ पे भी सदर या फिर और जहाँ पे स्टूडेंट्स को जहाँ से सुविधा हो वहाँ पे भेजा जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। हाँ, गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज में अगर दाखिला करवाना है तो कोई इंट्रेंस एग्जाम है या डायरेक्टली दाखिला कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली करवा सकते हैं दाखिला, जैसे बस बेसिक क्राइटेरिया मैच होना चाहिए और कुछ नहीं। क्या है बेसिक क्राइटेरिया? मोर देन 60% इन 12th और 10th में 50% से ज़्यादा और एज 18 से 35 के बीच में होना। क्या इसके लिए 12th में बायो होना चाहिए? नहीं, इसके लिए बायो होना जरूरी नहीं है। स्ट्रीम कोई भी हो सकता है, आर्ट्स कॉमर्स कोई भी? स्ट्रीम कोई भी है, ANM JNM कोई भी स्ट्रीम चल सकता है इसमें। कहाँ से हैं आप? जयनगर से। ये बताइए कि आप ANM कोर्स क्यों कर रही हैं? इसलिए करें कि ये फील्ड हमको अच्छा लगा, इससे स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी मिलता। क्या नाम है आपका? रागिनी कुमारी। रागिनी जी, कहाँ से हैं आप? रसीदपुर फुलचनिया चौक। ये बताइए कि ANM जो कोर्स आपने डिसाइड किया है ये आपका डिसीजन था या आपके पेरेंट्स का? मेरे पापा जी। ये बताइए, शादी से पहले भी कर सकते थे? नहीं, शादी से पहले नहीं सोचे थे, शादी के बाद सोचे। क्यों लगा आपको कि अब ANM करना चाहिए? क्यों लगा? हमें मरीजों को सेवा करना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा दिलाना चाहिए। ANM ये जो कोर्सेज है कितने वर्षों का है? 2 साल का है। क्या था क्वालिफिकेशन, कितना पढ़ाई किया था आप? ग्रेजुएशन कर लिए थे। क्या सब पढ़ाई किया आपने? 4 सब्जेक्ट है उसमें, आप एक प्राइमरी हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, हेल्थ प्रोविजन और एक है कम्युनिटी हेल्थ। आप दूसरी जगह भी कॉलेज में कर सकते थे, गुलाब विष्णु ही क्यों? यहाँ पे ना दूसरे जगह होता है लेकिन दूसरे जगह थ्योरी नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। तो वहाँ पे लगा में रोज क्लास होता है, 4 टीचर है, तो इसलिए करवाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ केयर सेक्टर में यदि आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपने भी सपना देखा है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तारापट्टी में ये बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी है और ये जो टीचर्स हैं, जो यहाँ पर लेक्चरर हैं, ये सोल हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ आ रहे हैं उनको सींचने का काम कर रहे हैं ताकि उनका एक सुनहला जो भविष्य है वो बन सके। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके लिखिए मधुबनी जिला में सबसे बेहतर ANM कॉलेज कहाँ है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तो देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।